नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी के लिए तो बरहोमासी चुनावी मौसम रहता है। 365 दिन 24/7 चुनावी मौसम रहता है। लेकिन अभी जो शुरू हुआ है ये थोड़ा प्रचंड चुनावी मौसम है। जैसे प्रचंड गर्मी पड़ती है, प्रचंड चुनावी मौसम, क्योंकि अब बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और उसके बाद फिर आएगी बारी उत्तर प्रदेश की। पंजाब का चुनाव होना है, गुजरात का चुनाव होना है। फिर तो ये यहाँ पर तो जिंदगी की न टूटे लड़ी वाला है चुनाव की, न टूटे लड़ी। चुनाव चलता रहता है कंटिन्यू। चुनाव न रहे तो मोदी जी के पास काम ही कोई नहीं रहेगा। अगर चुनाव इस देश में वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन टाइप बातें तो कर रहे हैं ना, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो मोदी जी करेंगे क्या आप सोचिए। 5 साल में एक बार चुनाव प्रचार करना होगा तो करेंगे क्या? ये पता नहीं कौन आइडिया दिया है जो मोदी जी को बेरोजगार करने पे उतारू है। खैर, चुनावी मौसम में राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी की मार बड़े दूर तक, एक पन्ना और एक पन्ने से 4 लाइन ज्यादा, बस इतना ही चिट्ठी है ये। लेकिन इस चिट्ठी में मोदी फंस गए हैं। और अगर इस चिट्ठी के संदेश को, मेन चीज है राजनीति में कि आपने लिख दिया, पढ़ दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन आप स्प्रेड कितना कर पाए, खासकर जब सामने मोदी और मोदी की कंपनी हो, मोदी का इकोसिस्टम हो, तो आप अपनी बात को कितना प्रचारित, कितना प्रसारित, लोगों के दिमाग तक कहां तक पहुंचा पाए, ये बड़ा सवाल है। तो अगर ये चिट्ठी, इसका कांग्रेस ने इस्तेमाल कर लिया, जिसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि राहुल गांधी के नीचे सब वही हैं कि चिट्ठी दबा के बैठ जाएंगे, किसकी चर्चा नहीं करेंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन बाई चांस इस चिट्ठी का इस्तेमाल हो गया तो ज्ञानेश कुमार के हाथ से भी जो चुनाव वाला खेल है ना, ये खेल निकल जाएगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की नजर मोदी की ओर होगी। वैसे भी मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, तो दुनिया देखे न देखे, लेकिन इस देश का दलित मोदी को देखेगा, और दलित मोदी को देखेगा। और अगर वक्त दृष्टि हो गई तो बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। योगी जी जो है, महाराज जी अपने उत्तर प्रदेश वाले, महाराज जी बुलडोजर भी पंचर हो जाएगा। क्या है इस चिट्ठी में मैं आपको दिखाऊं, तो पहले शुरुआत करते हैं हम ट्वीट से। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उसी चिट्ठी भी अटैच की है। पहले ट्वीट लाइए, फिर चिट्ठी दिखाइए। लाइए भैया, ट्वीट लाइए। भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। इस मांग को लेकर के प्रधानमंत्री के दफ्तर को मेरा पत्र। अब पत्र ले आइए, मैं पत्र जरा पढ़ के सुना दूं आप लोगों को क्या है पत्र में। पूरा पत्र चला दीजिए फुल स्क्रीन। ये अंग्रेजी में है, ये चलता जाएगा, मैं इसका हिंदी में, अंग्रेजी पढ़ने से परहेज, अब हिंदी में हम आपको सुनाते हैं। लिखा है इन्होंने कि ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और उसके आगे नीचे लिखा है प्रिय प्रधानमंत्री, जो और थोड़ा सा जो है हजम नहीं होता है। प्रिय प्रधानमंत्री, आशा के अनुरूप आप कुशल मंगल होंगे। आज हम कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और उनकी विरासत और योगदान पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। अपने आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनका वोट, उनकी आवाज और उनका प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है और यह देश सभी का समान रूप से है। उनके प्रयासों के कारण कई ऐसे लोग जिन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन में आने के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने राजनीति को न्याय और समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया। हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए समानता, गरिमा और भागीदारी का वादा करता है। कांशीराम जी ने अपना जीवन समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए इन वादों को सार्थक बनाने में समर्पित कर दिया।
ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया और हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक और न्यायपूर्ण बनाया। कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, नेता और कार्यकर्ता कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते आ रहे हैं। उनकी यह मांग निरंतर और गहरी भावना से भरी रही है। हाल ही में मैंने लखनऊ के एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उपस्थित नेताओं और प्रतिभागियों ने इस मांग को दृढ़तापूर्वक दोहराया, जो एक व्यापक भावना को दर्शाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को मान्यता देगा। यह उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करेगा, जो उन्हें सशक्तिकरण और आशा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नीचे राहुल ने दस्तखत किया और ये चिट्ठी भेज दी। देखिए, आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती है और उनके इस जन्म दिवस पर हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। और हाँ, आज हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ ने, जो हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है, डॉक्टर आजाद बेग के द्वारा यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर किया गया। आज लखनऊ के इस काशीराम आवास योजना में आज देख रहे हैं पूरा मेडिकल कैंप यहाँ लगा हुआ है। हमारे यहाँ एक दूसरा मलियाबाद में भी है और सभी देखिए डॉक्टर्स यहाँ हमारे भाई और बहन लगकर काम कर रहे हैं और लोगों का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। और काशीराम जी को सबसे यही कहना चाहूंगा कि उनके प्रति एक जो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनके अनुयायी है, जिनको उन्होंने जोड़ा मेन समाज में, मुख्य धारा में, उनके आज हेल्थ के प्रति और उनके स्वास्थ्य के प्रति हम कांग्रेस के लोग जागरूक हैं। और बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ को कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 13 तारीख को लखनऊ के अंदर जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और सर्व समाज को जोड़ने के लिए जो काशीराम जी का जो सपना था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो कह रही हैं कि केवल दलित वोट के लिए जो है अब कांग्रेस को काशीराम और अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं। जब वो लोग जीवित थे तब तो सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने, आप देख सकते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो संविधान उसमें सभा के अंदर उनको भेजा, ये कांग्रेस के मेंबर से इस्तीफा दिलाया 1946 में और उनको इस्तीफा दिलाकर उनको संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया, जिसके कारण से उन्होंने संविधान की रचना की, संविधान बनाया जो हमारा देश चल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है, दलितों को आगे बढ़ाया है। मायावती जी से आप पूछ लीजिए कि दलितों के ऊपर इतना अपमान हो रहा है, इस भाजपा की सरकार में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले भदोही में एक जयसलाल सरोज को जिंदा जला दिया, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया भदोही के अंदर। क्या हुआ? मायावती जी का एक बयान आया है क्या? हमारा डेलीगेशन गया था, विजय प्रकाश जी हमारे पूर्व विधायक हैं कौशाम्बी के, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं उस परिवार की। ये मायावती जी भाजपा के साथ मिली हैं और भाजपा की पूरी तरीके से मदद कर रही हैं। क्यों आज पूरे प्रदेश में अत्याचार अन्याय हो रहा है दलितों से, आप क्यों नहीं जाती हो? क्यों नहीं बोलती हो दलितों की बात? आप चुपचाप क्यों हो? इसका मतलब कि भाजपा के साथ आपके गुप्त समझौते हैं और भाजपा के साथ मिले हुए हैं आप। इस चिट्ठी के मायने समझिए, पहले पॉलिटिकल मायने समझिए, फिर कांशीराम जी पर 1 मिनट की चर्चा करेंगे, क्योंकि कांशीराम जी पर अगर विधिवत चर्चा करें तो दिन का पूरा दिन अगर करें तो भी छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। आजाद भारत में बाबा साहेब के बाद अगर वाकई वो कागजों में नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री और उस पद की बात छोड़ दीजिए, वाकई किसी ने दलितों को उनके हक तक पहुंचाया, सत्ता की चाबी उनके हाथों में पकड़ाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांशीराम थे, जिसको पन्नों में बाबा साहेब ने उकेरा था ना, उसको जमीन पर उतारने वाला अगर कोई महानायक है तो कांशीराम है। दुर्भाग्य है कि कांशीराम के मिशन से जुड़े लोग ही मिशन के विक्रेता बन गए, बेच डाला। वो कोई भी हो, चाहे बहन जी हो और चाहे बहुत सारे ऐसे नाम। ये दुर्भाग्य है, नहीं तो इस देश में सत्ता हम लेंगे, सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, सत्ता लेंगे, अगुवाई करेंगे। ये आवाज देना और इस आवाज के पीछे लाखों लोगों को लामबंद कर देना, ये कांशीराम जी का किया है। आजाद भारत में उससे बड़ा महानायक कोई नहीं है, सामाजिक न्याय, सामाजिक विमर्श के आंदोलन का कोई नहीं। लेकिन इस चिट्ठी के मायने पहले समझते हैं। कांग्रेस के भी बहुत पाप है, इसको नहीं हम नकार सकते।
हाँ, लेकिन उनके आधार पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके आधार पर कह दे कि नहीं मोदी जी जो कुछ कर ले सब जायज है। उनके पाप थे तो इनके महापाप जायज हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। उनके पाप थे इसीलिए महापाप का दौर आया है। कांसीराम को सम्मान, उनके योगदान को पहचान, ये तो यूपीए सरकार में ही मिल जाना चाहिए था। 2004 से 14 तक जब यूपीए सरकार थी तभी मिल जाना चाहिए था। वो भारत रत्न के मोहताज नहीं है, वो भारत रत्न हैं कांसीराम। लेकिन इसके मायने क्या है चिट्ठी के, जरा उस पर आते हैं। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, नहीं तो फिर कांसीराम पे चर्चा करने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब बहन जी भी दमखम भरने लगी हैं। कांसीराम जी की जयंती पर उन्होंने भी ललकारा है। लेकिन जो दलित है, बड़ी संख्या उसकी, वो आधार, बड़ा आधार अब मायावती से खिसक चुका है। क्योंकि कोई भी, बहुत सारे लोग हमारी भी आलोचना इस पे करेंगे, गाली दे देंगे, कोई बात नहीं है, सबको अधिकार है। यही तो अधिकार होना चाहिए कि कोई किसी को जो है मतलब गाली देने नहीं, लेकिन कोई किसी से असहमत हो सके, ये अधिकार होना चाहिए सबको। कांसीराम जी के सपनों को, जिस आंदोलन को उन्होंने मतलब शिखर में पहुंचा दिया था ना, उसका सौदा बहन जी ने किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहन जी ने उस पूरे मूवमेंट को दफन कर दिया, उस मूवमेंट की जान ले ली, पूरे मूवमेंट की। अब धीरे-धीरे अभी भी कुछ काडर होता है, कुछ लोगों के अपने निजी हित भी होते हैं। सबसे आजकल सबसे ऊपर तो निजी हित होता है। उस वजह से वो बहन जी जय-जयकार करते हैं। लेकिन बड़ा बेस खिसक चुका है। वो कुछ चंद्रशेखर के पास कुछ जा रहा है यूथ, कुछ पीडीए में 2024 में गया, भाजपा के 5 किलो राशन वाले शासन की तरफ कुछ जा चुका है। ऐसे में अगर कांसीराम फिर से विचारों में जीवित हो गए, पता नहीं अब तो जैसे जिस हिसाब से कांसीराम के की विरासत ढोने वाले लोगों ने कांसीराम को भुलाया है, पता नहीं नौजवान जो दलित है वो कांसीराम जी के महत्व को, उनकी कीमत को समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर कांसीराम विचारों में फिर जीवित हो जाते हैं, तो विचारों को जीवित करने वाले के पीछे दलितों का एक बड़ा हिस्सा लामबंद हो सकता है। 20.5% मतलब 5वां हिस्सा, 100 में 20 दलित हैं, एससी हैं उत्तर प्रदेश में मतदाता। 100 में 20, 100 में 20 चुनाव अकेले निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। 20 बहुत होता है 100 में 20। अब ये अगर कांसीराम जी को भारत रत्न देने की मांग पहुंची नीचे तक, तो अगर इसमें मोदी जी, हमने कहा, फंसे हैं, अगर दे दिया तो भी क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी, क्योंकि ये बात कही किसने पहली बार? राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, मांग ही राहुल गांधी ने की। नहीं दिया तो भी मोदी जी के दलित प्रेम, बाबा साहब के प्रति प्रेम, कांसीराम साहब के प्रति प्रेम की पोल खुल जाएगी। हालांकि वो खुली खुलाई पोल है, लेकिन फिर भी गलतफहमी इस देश में ज्यादा है, वो खुल जाएगी। अब सवाल है, चुनावी राज्यों में भारत रत्न बांटने के एक्सपर्ट नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी का क्या जवाब देंगे? कर्पूरी ठाकुर को नहीं कभी याद किए। कर्पूरी ठाकुर को, जब मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे बिहार में, तो इन्हीं संघियों और भाजपाइयों ने, भाजपा नहीं थी, जनसंघ मतलब जनता पार्टी विलय हो गया 77 में, फिर जनता पार्टी में सब आ गए, फिर बाहर गए, भाजपा बनाए। लेकिन यही संघियों ने, संघीय जनसंघियों ने कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी थी। गाली, लिटरली गाली, मतलब यहाँ पे सांकेतिक गाली की बात नहीं कर रहा हूं कि कड़वा बोला, लिटरली गालियां दी थी। जब पहली बार अति पिछड़ा आरक्षण की बात किया कर्पूरी ठाकुर ने, तो क्या-क्या नहीं किया था, मतलब धमकी तक दी मुख्यमंत्री रहते हुए। वही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के जो है सियासत कर ली। तो कांसीराम साहब के मामले में क्या करेंगे? मैंने कहा ना, भारत रत्न देने के मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं मोदी जी। उसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ एक और स्टेट पर, एक और राज्य पर नजर रखने की जरूरत है।
वो राज्य है पंजाब। पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है नहीं, लेकिन जहां ज्ञानेश कुमार वहां भाजपा। तो क्या कर सकती है भाजपा, इस पर हम तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो रिजल्ट आप लोग इंतजार किया करिए। लेकिन पंजाब में भाजपा नहीं है, फिर भी कांग्रेस का जो बेस वहां पे खत्म हुआ है, वो बेस आ सकता है वापस दलित मतदाताओं के सहारे। कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, भाजपा आवे चाहे ना आवे, लेकिन आम आदमी पार्टी को हटा के कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। और आने का एक ही रास्ता है, दलित फिर से साथ आ जाए, दलित मतदाताओं को कंसोलिडेट कर लेना। 32% पंजाब में दलित है। 32% माने 1/3 वो अकेले सत्ता दिला सकते। तो ये असली पूरा इसका जो मैंने बताया, ये पूरा खेल चिट्ठी के पीछे का। अब इस चिट्ठी में साहेब फंसे तो हैं, लेकिन साहेब कभी फंसते ही नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम ही साहेब को निकालने में लगा रहता है। सिस्टम कौन कौन है? सिस्टम है चुनाव आयोग, सिस्टम है न्यायपालिका, सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम है अंधभक्त। तो जब सिस्टम है ये मीडिया, उस सिस्टम में भी सबसे दलित ये मीडिया है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम निकालेगा चिट्ठी, नहीं कहीं कोई जानेगा कि इससे कोई डिमांड है, इसी चिट्ठी, इस पर डिबेट भी नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ इस पर डिबेट हो, काशीराम साहब को मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए इस देश में। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि आजाद भारत में जिन्होंने काम किया, उसमें सबसे सबसे प्रबल दावेदार भारत रत्न के, और वो दावेदार क्या है, भारत रत्न है, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब। तो मुझे इजाजत दीजिए और देखिए, अभी खेल शुरू हुआ है। नमस्कार।